चलो देखिए बाबू, तो क्या हम तुमको इसमें याद करवाने वाले हैं कुछ प्रमुख वस्तुएं की चाल। मतलब देखिए कि जैसे मनुष्य चलता है, चीता चलता, मधुमक्खी चलते हैं, रेल चलता है, वायु चलती है, तूफान चलता है या नहीं। अरे चलना भी समझती हो ना चाल, समय के साथ। चाल बराबर क्या फार्मूला होता है? दूरी बटा समय। मतलब समय के हिसाब से दूरी में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? चाल कहलाता। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। मतलब कितना समय में आप कितना दूरी तय किए, यही आपका क्या कहलाएगा? चाल कहलाता। और वही चीज हम यहाँ 9 ही लिए हैं टोटल। मतलब टोटल 9 वस्तुएं हैं वैसे, जिसके हमें क्या याद करना है? चाल यहाँ याद करना है, जो कि देखो याद कर ही लेना है यहीं पर। घर पर के बारे में नहीं सोचना है इसको कि कैसे हम याद करें। सबसे पहले देखो, इसमें हम एक चीज पर बार ये करते हैं क्या कि मनुष्य ही ले लेते हैं। मनुष्य अर्थात मनुष्य कितना चाल से चलता है? मनुष्य कितना चाल से चलता है? तो देखिए एक समरूप गति लिखा गया बाबू, समरूप गति से चलता मनुष्य का चाल। अर्थात मनुष्य की चाल वो देखो, ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो कै किलोमीटर चलेगा? 6 किलोमीटर। मतलब एक कहने का मतलब ये हो रहा है जैसे मनुष्य, हम सभी है तो एक अनुमान लगा ले सकते हैं कि एक समरूप चाल से अगर चलेंगे तो 1 घंटा में कई किलोमीटर चलेंगे? 6 किलोमीटर चलेंगे। तो अर्थात एक प्रश्न हमें याद हुआ कि समरूप गति से चलता हुआ मनुष्य का चाल क्या होता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। एक प्रश्न हमें याद हो गए। दूसरा प्रश्न अभी आता है। दूसरा प्रश्न में क्या आते हैं? कछुआ की चाल। अच्छा, दूसरे प्रश्न में कौन सा चाल बाबू? कछुआ। कछुआ देखे हैं काफी छोटा होता है नहीं होता? इतना ही छोटा होता। ऐसा नहीं लग रहा? छोटा होता तो चल भी करेगा तो कितना चलेगा? मतलब बहुत कम दूरी 1 घंटे में चल पाएंगे ना। छोटे छोटे पैर होते हैं, यूं करके चलेगा तो 0.5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा? 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर। अर्थात कछुए की चाल क्या हो गया बाबू? 0.5। देखो अभी तक के हम सबसे नंबर 1 में क्या याद किए? इधर हमारे साथ बोलेगा तुम सब लोग। सबसे पहला यही ना याद किया, कछुआ की चाल कितना होता है? 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम अपने दिमाग में बस एक सेटअप कर लेंगे कि कछुए का चाल 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं। यानी खत्म। दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। समरूप चाल से चलते हुए मनुष्य का चाल क्या होता है? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 2 प्रश्न हमें याद हो गया कि हुआ या नहीं? सिंपल है, 2 चीज याद हो चुका। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। मधुमक्खी देखो ना, भन करके एकदम उड़ता। जैसे अगर कान के पास से पार होगा ना तो लग रहा है जैसे एरोप्लेन पार हुआ। तो एक छोटा मक्खी जो तो बन बनाता है तो धड़ाक सा मच्छर उछड़ नहीं मारते हो तुम सब, पकड़ के चपाक सा हाथ देखे गंदा। तो इसी प्रकार जो मधुमक्खी छोटा होता है ना, और जब उड़ता है तो देखो ना, जब गलती से पार होगा तो लगेगा जैसे कि एरोप्लेन पार हुआ। तो उसका चाल होता है। और मनुष्य के चाल जो हम सब 6 पढ़ रहे थे ना, उसमें 10 ऐड कर दो तो 10 6 16, अर्थात 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता। अर्थात यहाँ से अगर मधुमक्खी उड़ना शुरू होगा तो 1 घंटे में 16 किलोमीटर उड़ जाएगा। अब सोच लो, हम सबसे तो इसीलिए ना बोला जाता है बाबू कि जब मधुमक्खी कभी मनुष्य को रख देगा तो क्या हम भाग सकते हैं उससे ज्यादा तेज? हम कहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे कहाँ ज्यादा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मारेगा डंक कहीं पर, और जब डंक मार दिया तो क्या क्या हो जाएगा? तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा बाबू? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 चीज याद हुआ या नहीं हुआ? 3 को याद हो गया ना। एगो 0.5, एगो 6 किलोमीटर, दूसरा 16। मन में बैठा करके चलना है इसको। चीता तो तुम सब देखबे किया होगा, चीता जंगलों में। अरे दूही को तो अगर जानवर मान लो चीता, नहीं तो बाज। तो सबसे तेज गति से चलने वाले जानवर कौन है? बाज है। ऐसे तो चीता होता था, उल्टा कहीं तो नहीं कर दिए हैं। चलो चीता है, तो चीता का चाल क्या है? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। और बाज की चाल क्या है? 152। मतलब यहाँ दोनों चीज हम सब याद रखेंगे। चीता जैसे नो को 6 उलट देंगे तो चित नहीं हो जाता है। देखो ना, नो है जो 6 को गलती से उलट दो, ऐसे कर दो तो ये 9 हो जाएगा, और ये 6 रहेगा कि एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं? तो देखो तुम, अब कैसे तुमको हम दिखाएं? कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो जैसे देखो हम तुमको एक चीज समझाते हैं। यह देखो, जैसे इस किताब पर 6 लिख दिए, 6 लिख दिए नीचे, 6 लिखे और इसको उलट दो तो क्या हो गया? तो चित में चिता नहीं हो रहा, चितपट नहीं होता है 2 चीज। तो चित 9 और 6 तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 9 के उल्टा 6 या 6 के उल्टा 9 तो 96 किलोमीटर
प्रति घंटा। और बाज की बात आती है तो बाज 152 किलोमीटर। बाज कितना चलता है बाबू? 152। अब बाज तुम देखे हो ना? नहीं देखे हो? ये चील बाज आकाश में जो उड़ता है, जो बोलता है कि सबसे ज्यादा ऊंची उड़ान किसकी होती है, सबसे हाईएस्ट ऊंचा में बाज उड़ता, किसका होता बाबू? बोलो। तो बोल रही हो क्या है, बीच में डिस्टर्ब करती है। तो सबसे ज्यादा ऊंचा हाईएस्ट पर उड़ते हैं ना, तो इसीलिए उसका मतलब टोटल कितना है? 152 किलोमीटर। अभी तक हम सब ने 5 टोटल याद कर लिया। सबसे पहले कछुआ, बोलो 0 पॉइंट। उसके बाद सामान्य चाल से मनुष्य, मधुमक्खी, चीता, फिर बाज 152 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 को याद हो गया ना, 4 को और याद करने के लिए रहा। चौथा में अगला देते रेलगाड़ी। रेलगाड़ी चलता नहीं, छुक 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 कैसे चलता हो? हटर हटर छुक छुक। अच्छा छुक छुक चलता है। चलो आप, तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो गया? 200। अब जैसे देखो बाबू, रेलगाड़ी सामान्य रेलगाड़ी की ये चाल है, ना कि एक्सप्रेस या कम पैसेंजर। मतलब एक मोटा मोटी सामान्य जैसे बीचों बीच में ले लिया गया कि सामान्य रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, तो 2-2-5 अर्थात 225 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो वायु, अब देख रही हो वायु अगर मंद रूप से चले, क्या लिखा हुआ बाबू? वायु की चाल मंद रूप में तो 32 किलोमीटर। मतलब वायु जब धीमी धीमी बह रही है तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा से बहेगी। 32 किलोमीटर। मधुमक्खी कितना चल रहा था? 16। और मधुमक्खी का दुगना कर दो तो वायु मंद रूप से बहेगी, तो 16 दूना 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कौन चलेगा? मंद वायु। और यही अगर आंधी तूफान ले लें, वायु की चाल तूफान में, तो 32 पर एगो 0 बैठा दो, 32 पर एगो तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं हो गया? 320 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखो अगला 9वां क्या? सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने में पृथ्वी की चाल क्या होता है? पृथ्वी की, तो ये तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी अच्छा तेज गति से न करेगी बाबू, क्योंकि 365 दिन अर्थात 1 साल में 1 चक्कर लगा लेती है। तो देखो 1.072 गुना 10⁻5 किलोमीटर प्रति 1.072 गुना 10⁻5 किलोमीटर प्रति। तुम हमसे एक बार आओ सुनो। सबसे पहले हम आपको ऊपर लिखे हैं किसकी चाल? कछुए की चाल। तो कछुआ छोटा होता है इसीलिए उसका चाल कम होगा, और कछुए की चाल 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे होंगे। दूसरा लिखा हुआ है मनुष्य की चाल, जो कि सामान्य मनुष्य की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और तीसरा लिखा हुआ है किसकी चाल? मधुमक्खी की चाल, जो कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं। फिर उसके बाद चीता की चाल, तो चीता की चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। उसके बाद बाज की चाल 152 किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं। उसके बाद किसका चाल? रेलगाड़ी का चाल कितना होता है? 225 किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं। उसके बाद सामान्य वायु की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और तेज वायु की चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं। और सूर्य की चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा करने का चाल 1.072 गुना 10⁻5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्या इस तरीके से आप सबको भी याद हो गया? तो शायद ये नोवो हम सब बार बार रिवीजन करेंगे, घर पे भी तुम सब पढ़ो और आप सब भी लोग। तो ये नोवो सामान्य चाल है जिसको याद करने के लिए आसान लॉजिक कि फिर से हम एक बार बोल देंगे, कछुआ छोटा है तो धीमे चलेगा 0.5। मधुमक्खी से हम तेज नहीं चल सकते, मधुमक्खी हमको काटिए लेगा। तो हम जब कम चलते हैं तो हमारा चाल मतलब मनुष्य का चाल 6 किलोमीटर, जबकि मधुमक्खी का चाल 16 किलोमीटर है। अगर वही वायु की चाल ले ले, मंद वायु की चाल, तो 32 किलोमीटर, क्योंकि 16 दूना मधुमक्खी का दुगना, वायु का चाल 32। और तेज वायु ले ले तो 32 पर एगो 0 दे दे, 320 किलोमीटर। चीत वाला मतलब चीता वाला 9 और 6, और बाज वाला 1.5-2 152 किलोमीटर। इसी प्रकार आप सब लोग 9 याद रखिए, ठीक है? तो इतना ही।